वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे उपसह संयोजक यौगिकों का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उपसह संयोजक यौगिक जो होते हैं वे तीन प्रकार के होते हैं। एक धनावेशित, यानी पॉजिटिव, और दूसरे होते हैं उदासीन यानी न्यूट्रल। दूसरे होते हैं न्यूट्रल। तो तीसरा प्रकार होता है इनका ऋणावेशित। ऋणावेशित यानी निगेटिव। तो तीन तरह के उपसह संयोजक यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। तो इसमें धनावेशित और उदासीन दोनों का जो नामकरण है, नोमेनक्लेचर है, वो एक तरीके से ही होता है। तो पहला ले लेते हैं धनावेशित या उदासीन। उपसह संयोजक यौगिकों का नामकरण यानी नोमेनक्लेचर ऑफ पॉजिटिव और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो इनका नामकरण देखते हैं। सबसे पहले इसमें लिगेंड की संख्या लिखी जाती है। पहले क्या लिखा जाता है? लिगेंड्स की संख्या। सबसे पहले इसमें लिगेंड की संख्या लिखी जाती है। इसके बाद लिगेंड का नाम लिखा जाता है। लिगेंड का नाम, ठीक है। उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखा जाता है। फिर इसके बाद नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखा जाता है। केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखा जाता है, ठीक है। और इसके बाद सेंट्रल मेटल एटम यानी केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंकों में लिखी जाती है ये, ठीक है ना। और राउंड ब्रैकेट में लिखी जाएगी वो। इसके बाद ऋण आयन का नाम, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? लिगेंड की संख्या, फिर लिगेंड का नाम, फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, फिर उसकी ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंक में, और उसके बाद ऋण आयन का नाम। अब कुछ एग्जाम्पल से इसे समझ लेते हैं। जैसे हमने एक बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल लिया, CuNH3 की 4SO4, ठीक है। तो ये एक धनावेशित संकर है। ये क्या है? एक धनावेशित संकर है। संकर यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर उपसह संयोजक यौगिक है। पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये। अब ये पॉजिटिव क्यों है? अगर हम इसे वाटर में डिसोल्व करें तो इससे जो हमें कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा, जो संकर आयन मिलेगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको पानी में घोल दूं तो हमें एक तो ये आयन मिलेगा, यहां से यहां तक का
और इसके ऊपर 2 प्लस होगा, यहाँ इसके ऊपर क्या रहेगा 2 प्लस, क्योंकि SO4 के ऊपर क्या होता है 2 माइनस, तो इसलिए इसे हम कह रहे हैं धनावेशित संकर। तो इसका नामकरण इस नियम के अनुसार लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें लिखना है लिगेंड की संख्या। तो देखिए यहाँ ये जो राउंड ब्रैकेट में लिखे हैं ना, ये लिगेंड्स हैं, जो NH3 लिखा है ये लिगेंड है ना, और इनकी ये संख्या है, ये जो 4 लिखा है ना ये इसकी संख्या है। तो 4 के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं टेट्रा, 4 के लिए क्या लिखा जाता है टेट्रा। और फिर है जो लिगेंड है उसका नाम है वो क्या है NH3, NH3 का नाम होता है एमीन, तो टेट्रा एमीन, ठीक है। तो हमने लिगेंड की संख्या लिख ली, लिगेंड का नाम लिख लिया एमीन। फिर लिखना है केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। तो केंद्रीय धातु परमाणु है यहाँ पर कॉपर, तो इसका नाम क्या है कॉपर, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम आ गया कॉपर। और फिर इसके ब्रैकेट में हमें लिखनी है ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंकों में, ऑक्सीडेशन नंबर लिखनी है रोमन अंकों में। तो ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, देखिए वो निकाल लेते हैं। इसकी ऑक्सीकरण संख्या में निकालनी है, जिसकी निकालनी है उसे x मानेंगे। फिर 4 NH3 है तो 4 गुना NH3 की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस SO4 की ऑक्सीकरण संख्या है, SO4 की ऑक्सीकरण संख्या, और इन सब का योग होगा 0, क्योंकि देखिए इन सब के ऊपर क्या है 0 चार्ज है। अगर हम टोटल उपसंयोजक यौगिक पर देखें तो इस पर कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है इस पर। तो इन सब का ऑक्सीकरण संख्याओं का योग 0 होगा। कॉपर 4 NH3 1 SO4, इन सब की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग 0 होगा, ठीक है ना। तो x जमा 4 गुना NH3 की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है क्योंकि NH3 के ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता, प्लस SO4 के ऊपर 2 माइनस होता है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, और इन सब का योग क्या है 0। तो x जमा 4 में 0 गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, और ये -2 बराबर 0। तो x बराबर, अब 2 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये +2। तो यहां पर कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या +2 है, यानी यहाँ ब्रैकेट में 2 को क्या लिखेंगे रोमन में सेकंड, ठीक है, रोमन में क्या लिखेंगे सेकंड, ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या लिखना ऋणायन का नाम। ऋणायन क्या है हमारा सल्फेट SO4, तो SO4 का नाम क्या है सल्फेट, ठीक है। तो इस कंपाउंड का जो नाम बनेगा वो ये होगा टेट्राएमीन कॉपर सेकंड सल्फेट, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, NH3 की 6 Cl3, ठीक है। यो भी एक धनावेशित संकर है, यानी ये भी एक पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। तो यहां पर देखो एक और पहचान है पॉजिटिव की, उसमें जो ये स्क्वायर ब्रैकेट है उसके राइट साइड में जो ऋणायन है वो लिखा होगा, यहाँ राइट साइड में लिखा होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ लेफ्ट में लिखा है फिर ये तब ये नेगेटिव है, तो इसमें यहाँ कहाँ लिखा है ये राइट में लिखा है, इसलिए क्या होता है पॉजिटिव। तो सबसे पहले हमें लिगेंड की संख्या लिखनी, तो लिगेंड यहाँ कितने हैं 6, तो 6 के लिए क्या लिखते हैं हेक्सा, 6 के लिए लिखते हैं हेक्सा। और NH3 का नाम क्या है एमीन, ये लिगेंड का नाम आ गया, ये लिगेंड की संख्या आ गई, ये लिगेंड का नाम आ गया। उसके बाद लिखना है केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, यानी नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, जो कि क्या है कोबाल्ट, तो यहां लिखेंगे हम कोबाल्ट। ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, वही तरीका है निकालने का, x जमा 6 गुना 0 जमा 3 गुना -1 इक्वल 0। तो x बराबर ये तो 0 हो गया और ये -3 हो गया, तो -3 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा +3, तो यहाँ इसकी कितनी है +3, तो +3 को क्या लिखेंगे थर्ड,
ठीक है। और Cl का नाम क्या होता है? क्लोराइड। Cl का नाम होता है क्लोराइड। तो ये पूरा नाम बन गया हमारा हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ये इसका नाम बनेगा। तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। CO Cl2 En का ट्वाइस Cl। तो ये भी एक धनावेशी संकर है, क्योंकि इसमें भी ऋणायन राइट साइड में लिखा है, ठीक है ना। या जल में घोलने पर संकर आयन पर धनावेश आएगा। देखिए यहाँ जो लिगेंड है वो दो तरह के हैं, एक Cl क्लोरिडो है और एक En एथेन 1,2 डाईएमीन है। तो दो तरह के लिगेंड है। तो जब दो तरह के लिगेंड हो तो उनका नामकरण अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है, वर्णमाला के क्रम में होता है। तो यहाँ पर क्लोरिडो और ये एथेन, तो क्लोरिडो पहले आ जाएगा, इसलिए क्लोरिडो की संख्या भी पहले लिखी जाएगी। और क्लोरिडो की संख्या कितनी है? 2। तो 2 के लिए लिखते हैं डाई, ठीक है। और फिर Cl नेगेटिव का नाम होता है क्लोरिडो। क्लोरिडो, ठीक है। तो ये 2 Cl का नाम हमने लिख लिया। अब लिखना है हमें En का। En क्या होता है? यो देखो, En होता है एथेन 1,2 डाईएमीन। ये होता है En, एथेन 1,2 डाईएमीन। इसे शॉर्ट में En लिख लिया जाता है। तो ये एक द्विदंतुक लिगेंड है, यानी ये बाइडेंटेट लिगेंड है, क्योंकि इसमें दो दाता परमाणु होते हैं, दो डोनर एटम होते हैं। यानी इसमें एक तो ये वाली N मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाती है और एक ये वाली N, तो इसलिए ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है, द्विदंतुर लिगेंड है। तो बाइडेंटेट या द्विदंतुर के लिए जो संख्या होती है, यदि उसकी 2 है तो 2 के लिए लिखा जाता है 20, 3 के लिए लिखा जाता है ट्रिस, 4 के लिए लिखा जाता है टेट्राकिस। तो यहाँ कितने हैं? ये 2। तो 2 के लिए क्या लिखेंगे? 20। फिर ब्रैकेट में इसका नाम लिखेंगे। इसका नाम है एथेन 1,2 डाईएमीन। एथेन 1,2 डाईएमीन, ठीक है। तो ये हमने सभी लिगेंड की संख्या और उनके नाम लिख लिए। अब उसके बाद हमें नाम लिखना है धातु का। तो धातु क्या है हमारी? कोबाल्ट। तो यहां लिखेंगे कोबाल्ट। ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन थर्ड है, कोबाल्ट की थर्ड ही होती है। और फिर इसके ऋणायन का नाम, Cl का नाम क्या हो गया? क्लोराइड। देखिए ये बात यहां गौर करने की है कि जो Cl अंदर है, जो लिगेंड है, उसका नाम तो होगा क्लोरिडो, और जो Cl बाहर है वो लिगेंड का काम नहीं करती, वो एक ऋणायन का काम करती है, एक नेगेटिव आयन यानी एनायन का काम करती है, और उसका नाम क्लोराइड होगा। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखने की है। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। NiCO4। देखिए इसमें ना तो लेफ्ट में कुछ जुड़ा है और ना ही राइट में कुछ जुड़ा है। तो ये कैसा हुआ है? उदासीन। ये उदासीन संकर है, और उदासीन संकर का नाम भी पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तरह से ही लिखा जाता है। यानी वही रूल है, पहले लिगेंड की संख्या तो 4 है, तो 4 के लिए क्या लिखेंगे? टेट्रा। और फिर CO को कहते हैं यहां पर कार्बोनिल। CO लिगेंड का नाम होता है यहां पर कार्बोनिल, ठीक है, कार्बोनिल होता है। और Na का नाम होगा निकिल, और ऑक्सीडेशन नंबर इसकी 0। देखिए CO भी उदासीन है। जब CO उदासीन है और बाहर भी कोई आवेश नहीं है, चार्ज नहीं है, तो निकिल का चार्ज क्या होगा? 0। तो 0, तो इसका नाम बनेगा टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0। पांचवा एग्जाम्पल लेते हैं। PtCl
Cl NO2 NH3 की 4 SO4। ठीक, तो देखो यहां पर जो लिगेंड है 1 2 3 तरह के लिगेंड आ गए। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको लिखा जाएगा। इसका नाम होता है एमीन, NH3 लिगेंड का नाम होता है एमीन। इसका नाम होता है नाइट्राइटो। देखिए अगर इसमें ONO होता तो ये क्या था, नाइट्रीटो, O है ना, और ये है NO2 तो इसका नाम क्या आएगा, नाइट्रीटो N, नाइट्रीटो N, और Cl का नाम क्लोरिडो। ठीक है, तो कौन पहला आएगा, एमीन पहला आएगा क्योंकि ए से बनेगा, फिर क्लोरिडो आएगा और फिर नाइट्रीटो N आएगा, या नाइट्रो भी इसको कह सकते हैं। तो अब इसकी संख्या कितनी है एमीन की, 4 है ना, तो 4 के लिए लिखेंगे टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन। ठीक है, फिर आएगा हमारा क्लोरिडो, टेट्रा एमीन क्लोरिडो, और फिर आ गया हमारा नाइट्रीटो N, या फिर नाइट्रो लिख सकते हैं इसे। ठीक है, ये सब हमने लिगेंड लिख लिए। अब धातु का नाम है प्लेटिनम, धातु का नाम आ गया प्लेटिनम, और ब्रैकेट में लिखेंगे इसकी ऑक्सीकरण संख्या। कैसे निकालेंगे, X मान ली, Cl की ऑक्सीकरण संख्या -1, NO2 की भी -1, और NH3 की 0, और SO4 की -2, और इन सब का योग 0। तो X 2 माइनस हो गया ये, और ये 0 हो गया, और ये -2 हो गया, तो X बराबर आ गया +4। तो यहाँ X यानी प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या 4 है, तो 4 को ऐसे लिख लेंगे। और फिर ऋणायन का नाम, SO4 का नाम हमारे क्या होता है, ऋणायन होता है सल्फेट। ठीक है, तो ये इसका छठा एग्जाम्पल ले लेते हैं, EiH2O की 6 3+। ठीक है, अब ये एक संकर आयन है, ये क्या है, एक संकर आयन, और आयन में ये धन आयन है क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका नाम भी धनावेशी संकरों के तरह ही लिखा जाएगा। तो यहां पर लिगेंड की संख्या है 6, तो 6 के लिए लिखेंगे हम हेक्सा। H2O लिगेंड का नाम होता है एक्वा, हेक्सा एक्वा। अब Ti का नाम होता है टाइटेनियम, टाइटेनियम, और ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीकरण संख्या, देखिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकलेगी, X जमा 6 गुणा H2O की ऑक्सीकरण संख्या बराबर +3, क्योंकि अब पूरे कॉम्प्लेक्स पर +3 चार्ज है, इसलिए बराबर लिखा जाएगा +3। तो X बराबर +3, क्योंकि 6 में 0 ही गुना करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, और 0 को X में जोड़ेंगे तो X आ जाएगा, तो X का मान कितना आ गया, 3। तो यानी टाइटेनियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 3, और 3 को लिखेंगे रोमन में 3rd। अब क्योंकि इसके ऊपर आवेश है, आयन है, और ये, तो इसलिए यहां नाम में भी आयन वर्ड लिखा जाएगा, आयन। तो हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3rd आयन। तो ये कुछ पॉजिटिव, न्यूट्रल और आयन के नाम थे। अब लेते हैं कुछ नेगेटिव के, देखते हैं। ऋणावेशित संकरों का नामकरण, ऋणावेशित संकरों का नामकरण। तो ऋणावेशित संकरों के नाम में सबसे पहले लिखा जाता है धनायन का नाम, धनायन का नाम। तो
सबसे पहले हम लिखेंगे धनायन का नाम, उसके बाद लिखेंगे लिगेंड की संख्या, उसके बाद लिखेंगे लिगेंड की संख्या, इसके बाद आएगा लिगेंड का नाम, लिगेंड का नाम आ गया। इसके बाद लिखेंगे हम केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम का नाम, और उसके नाम में लगाएंगे 8 लगाएंगे उसके नाम में, ठीक है ना, 8। और फिर लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर रोमन अंक में, ठीक है। तो ये इसका पूरा नाम है। उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लिया हमने K2NiCN4, K2NiCN4। तो देखिए यहां पर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके लेफ्ट में कुछ जुड़ा है, ये पहचान है ऋणावेशित की, इसमें लेफ्ट में जुड़ेगा। तो पहले हमें इसी का नाम लिखना है, क्योंकि धनायन यहाँ पर क्या है, पोटेशियम ही है, ठीक है ना। और अगर हम इसको जल में घोल करके देखें तो ये हमें 2K+ देगा और NiCN4 2- देगा। तो संकर आयन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए ये क्या है, एक ऋणावेशित संकर है। इस तरह भी हम इसकी पहचान कर सकते हैं। तो यहां सबसे पहले हमें इसका नाम लिखना है, क्योंकि ये धनायन है। तो धनायन का नाम क्या है इसका, पोटेशियम, इसका नाम है पोटेशियम, ठीक है। फिर लिखनी है हमें लिगेंड की संख्या। देखिए 4 लिगेंड हैं, तो 4 के लिए क्या लिखते हैं इसको, टेट्रा। और CN का नाम होता है साइनिडो, टेट्रा साइनिडो। और फिर निकिल का नाम आएगा यहाँ पर निकीलेट, 8 लगाना है ना हमें, तो निकीलेट। और उसके बाद हमें लिखनी इसकी ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकलेगी, 2 गुना K की ऑक्सीकरण संख्या, K की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, निकिल की ऑक्सीकरण संख्या को X मान लेंगे, और 4 गुना CN की ऑक्सीकरण संख्या होती है -1, और इन सब का योग 0। तो ये तो 2 हो गया, ये X हो गया, ये -4 हो गया और बराबर 0। तो X - 2 बराबर 0, ठीक है ना। तो X बराबर +2। धातु की हमेशा प्लस में ऑक्सीकरण संख्या आएगी, तो N बराबर +2। तो +2 को क्या लिखेंगे यहाँ, सेकेंड। तो ये इसका नाम बनेगा, ठीक है। तो ये पहला होगा। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, K2ZnOH4, ठीक है। तो यहां भी देखो धनायन का नाम पोटेशियम है, तो पोटेशियम। देखिए जो धनायन और ऋणायन होते हैं उनके लिए संख्या नहीं लिखी जाती, डाई ट्राई टेट्रा इस तरह से नहीं लिखा जाता। जैसे यहाँ 2 पोटेशियम है तो इसके लिए हम डाई वर्ड यूज नहीं करेंगे। ये डाई ट्राई टेट्रा जो होते हैं लिगेंड की संख्या के लिए लिखे जाते हैं केवल। अब ये तो हो गया पोटेशियम, और लिगेंड की संख्या कितनी है, 4, तो टेट्रा, और इसका नाम होता है हाइड्रोक्सो, ठीक है, हाइड्रोक्सो। और Zn का नाम लिखेंगे यहाँ जिंकेट, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी वो निकाल लेते हैं, 2K की तो हो गई +2, Zn की मान ली X, और 4 गुना OH की ऑक्सीकरण, OH की होती है -1, और इन सब का सम 0। तो X बराबर -4 हो गया, तो इधर आके +4 हो जाएगा, ये +2 हो गया, इधर आके -2 हो जाएगा, तो X बराबर +2। 2 - 4 = 8, 8 - 4 = 16, 16 - 4 = 24, 24 - 4 = 36, 36 - 4 = 48, 48 - 4 = 52, 52 - 4 = 54, 54 - 4 = 56, 56 - 4 = 57, 57 - 4 = 58, 58 - 4 = 59, 59 - 4 = 60, 60 - 4 = 61, 61 - 4 = 62, 62 - 4 = 63, 63 - 4 = 64, 64 - 4 = 65, 65 - 4 = 66, 66 - 4 = 67, 67 - 4 = 68, 68 - 4 = 69, 69 - 4 = 70, 71 - 4 = 72, 72 - 4 = 73, 73 - 4 = 74, 74 - 4 = 75, 75 - 4 = 76, 76 - 4 = 77, 77 - 4 = 78, 78 -
तो यहाँ इसकी इतनी प्लस दो को लिखेंगे हम सेकेंड। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। K3Fe(C2O4) की थ्राइस। ठीक है, C2O4 की थ्राइस। तो यहां पर फिर धनायन का नाम पोटेशियम ही है, तो पोटेशियम और लिगेंड की संख्या है 3, तो ट्राई और C2O4 का नाम होता है ऑक्सीलेटो। और फिर आयरन को यहाँ पर लिखेंगे हम फेरेट, क्योंकि 8 जोड़ना है हमें इसमें, फेरेट। और ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं, तो 3 गुना पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या, और इसकी निकालनी है हमें तो 6 मान लेंगे, और 3 गुना C2O4 की ऑक्सीकरण संख्या। C2O4 की होती है -2। क्यों? क्योंकि C2O4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ना, तो इसके ऊपर देख रहे हैं आप, टोटल 2 नेगेटिव है, तो इन सब का सम 0। तो ये हो गया +3 x -6 बराबर 0। तो x -3 बराबर 0, तो x बराबर +3। तो +3 के लिए हम लिख लेंगे यहाँ 3। ठीक है, तो ये हुए हमारे नेगेटिव। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं ये बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर तक आ सकते हैं, और आशा है कि आपको ये समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।